हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त पंकज कुमार। मुझे बहुत सारी क्वेरी आई थी रिलेटेड टू रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन इन बुक्स। प्रैक्टिकली उसको कैसे करते हैं इसके बारे में बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया था और मेरे स्टूडेंट्स ने भी बहुत बार पूछा है। नए स्टूडेंट, नए बच्चे जो हैं उन लोगों ने पूछा है। तो मैं एक 2 मिनट का डिस्कशन आपके साथ करना चाहूँगा related to practical approach of recording depreciation in books of accounts. So ये इसका प्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे। जनरली हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो दिखाते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का पार्ट दिखाते हैं हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ये डेप्रिसिएशन पर्टिकुलर एक वर्ड हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रैक्टिकल अप्रोच जब सॉफ्टवेयर में करते हैं तो नहीं आता है। जनरली एक एग्जांपल के साथ मैं बताना चाहूँगा। जब हम मशीनरी परचेस करते हैं तो इसके लिए हम मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंट्री पास करते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ परचेस ऑफ मशीनरी। फिर जब हम उस पर डेप्रिसिएशन पास करते हैं तो प्रैक्टिकल अप्रोच में हम दिखाते हैं उसको डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हियर। यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करते हैं फॉर द मंथ और फॉर द ईयर, जो भी पोर्शन रहता है उसके लिए। देन इसको जब ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को के बाद की एंट्री को, तो हम बताते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। यहाँ अगर हम बात को समझेंगे तो डेप्रिसिएशन एक बार हमने डेबिट किया और दूसरी बार हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस को क्रेडिट किया तो ये नलीफाई हो गया। फाइनल एंट्री का जो अप्रोच रहेगा हमारा वो आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। अभी इस तरह के एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की जब बात करते हैं तो इसके कुछ एडवांटेज होते हैं, इसलिए हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये बताते हैं। हमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो मशीनरी या कोई भी फिक्स एसेट्स की वैल्यू है ओरिजिनल कॉस्ट पर दिखाई पड़ती है, और हमने आज तक अभी तक जो भी डेप्रिसिएशन पास किया है उसका टोटल वैल्यू भी दिखता है। और ये प्रिफर्ड मेथड होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में दिखाने के लिए। जनरली हम एजुकेशनल पर्पस से डायरेक्ट एसेट में भी दिखाते हैं, जिसकी एंट्री हम कर देते हैं मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट परचेस के टाइम, एंड सेकेंड एंट्री हम कर देते हैं डेप्रिसिएशन टू मशीनरी अकाउंट, एंड उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रिसिएशन कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन एसेट नेट बुक वैल्यू पर दिखाते हैं आफ्टर रिडक्शन, एंड मशीनरी की वैल्यू हम रिड्यूस करके दिखाते हैं। इसमें क्या होता है, बुक्स में ओरिजिनल एसेट वैल्यू नहीं दिखाई पड़ती है मुझे, और हमारे जो लाइफ टाइम ट्रैकिंग होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का या डेप्रिसिएशन जिसको बोलते हैं हम, वो पता नहीं चलता है। जनरली ये स्मॉल एंटिटीज़ बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल एंटिटीज़ में दिखाई दे सकती हैं, और एजुकेशनल पर्पस के लिए जनरली हम इसी तरीके से डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करते हैं। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।